अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम मेरे दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इस एआई लर्निंग स्किल प्रोग्राम का हिस्सा हैं, मुसलसल सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप में से कोई अक्सर कोई जॉब कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है और किसी न किसी हवाले से कोई टीचिंग के अंदर मुख्तलिफ अपने अपने अवामिल के अंदर मशगूल हैं। तो एक पार्ट टाइम बजाय स्क्रॉलिंग करने के और मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टीज़ के आपने नारे लगाने के और मुख्तलिफ़ पोस्टर लगाने के आप अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यही आपकी संजीदगी की अलामत है कि आप इस ग्रुप का हिस्सा हैं। क्लास शुरू करने से पहले 2-3 ज़रूरी बातें आप नोटिस कर लें। सबसे पहली बात कि पिछली क्लास की असाइनमेंट मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर तलबा ने इस पर काम शुरू कर दिया होगा। याद रखें, सिर्फ वीडियोस देखने से महारत पैदा नहीं होती, बल्कि असल सीखना उस वक्त शुरू होता है जब आप ख़ुद प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने असाइनमेंट मुकम्मल नहीं की तो आज ही इस पर काम शुरू कर दें। अपनी पहली ई बुक बनाएँ, जो भी आपके जहन में आइडिया आता है उस पर ई बुक बना लें। 1-2 दिनों के अंदर छोटी छोटी मिनी बुक बना लें जिसमें तकरीबन 20 से 25 सफ़हात हों, जिस टॉपिक पर भी आपका दिल करता है। और ये भी एक सदका जारिया होगा कि आप कोई अच्छी माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी चीज़ें पेश करें जिससे लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाएँ और उसमें मुख्तलिफ इंशाल्लाह क्लास उसकी अभी बाकी है, ताकि मज़ीद हम चीज़ों को डिस्कस कर सकें। अभी मैं आपके सिर्फ सवाल नोटिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं ई बुक के हवाले से, तमाम सवालों को एक ही हम क्लास के अंदर सबको कवर करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम एक सादा ई बुक को एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल ई बुक कैसे बनाएं और एक डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर उसको कैसे कन्वर्ट करें, ताकि आप उससे कुछ ना कुछ अर्न भी कर सकें। दूसरी बात, कल की क्लास रिकॉर्डिंग के बारे में कि कल रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ टेक्निकल मसाइल आ गए थे, जिसकी वजह से क्लास आप तक सही अंदाज में नहीं पहुंच सकी, इसलिए उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाल्लाह आज की क्लास मुकम्मल और बेहतर अंदाज में रिकॉर्ड की गई है। और तीसरी और अहम बात यह कि मैंने आपकी आसानी के लिए कोशिश की कि हर क्लास अब गैर ज़रूरी लंबी ना हो, क्योंकि पहली हमारी क्लास तकरीबन 30 मिनट की, दूसरी 45 मिनट की। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादातर क्लासें सिर्फ 30 से 45 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाएं, ताकि आप इन्हें एक ही नशिस्त में देख भी सकें और दोबारा देख कर बार बार उसमें प्रैक्टिस कर कर अपने अमली काम को बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर सकें। आज की क्लास बहुत ख़ास है। आज हम सिर्फ डिज़ाइन बनाना नहीं सीखेंगे, बल्कि ये सीखेंगे कि किसी भी अच्छे पोस्टर, थंबनेल, ग्राफिक डिज़ाइनर को देखकर चंद लम्हों में उसे समझना और उससे इंस्पिरेशन लेकर उसे इंस्पायर होकर उसे अपनी ब्रांडिंग के मुताबिक तब्दील करना और एआई की मदद से उससे भी बेहतर डिज़ाइन तैयार करना, ये कैसे मुमकिन होगा। आज के बाद कोई भी पोस्टर, कोई भी स्टाइल आपको पसंद आए तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको कमेंट्स में जाकर ये नहीं कहना पड़ेगा कि यार मुझे इसका प्रॉम्प्ट सेंड कर दें। आप उसका खुद सलूशन तलाश करेंगे और बेहतर तौर पर कर सकेंगे। और आज की असाइनमेंट पहले ही नोटिस कर लें, कम से कम आपने 5 से 10 पोस्टर या इस तरह यूट्यूब थंबनेल तलाश करें जो आपको प्रोफेशनल लगें और उन पर आज आपने सीखा हुआ काम उस पर अप्लाई करना है। दूसरा ये करना है कि टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर कम से कम आपने 5 से 10 ऐसे चैनल या पेज तलाश करें जो सिर्फ पोस्टर या थंबनेल या डिज़ाइन या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो ये कंटेंट होता है इसको शेयर करते हैं और उनके लेआउट, उसकी आप यूँ समझ लेंगे कलर डिज़ाइनिंग स्टाइल का मुशाहिदा करें, क्योंकि एक अच्छा डिज़ाइनर बनने के लिए सिर्फ डिज़ाइन बनाना नहीं बल्कि बेहतरीन डिज़ाइनर को देखना और समझना भी ज़रूरी है। तो और दूसरी बात क्या है, उसे आपने मोटिवेशन ये लेनी है कि आप देख सकते हैं कि यार कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ वीडियोज़ नहीं बनाते, कैमरे के सामने नहीं आते, बहुत ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करते, सिर्फ पोस्टें अपलोड करते हैं और अच्छे खासे मिलियन के अंदर नहीं बल्कि लाखों के अंदर बहुत सारे उनके पास क्या हैं, फॉलोवर भी हैं और अच्छे खासे उनके पास यानी कि उनके पास ऑडियंस भी है। अब ये ज़ाहिर सी बात, जब ऑडियंस आपके पास आ जाती है तो चैनल को मोनेटाइज़ करना, कोई अपनी चीज़ सेल आउट करना और मुख्तलिफ अपनी सर्विसेज देना, ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह पूरी तवज्जो के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि आज के बाद आपका डिज़ाइन देखने और बनाने का अंदाज़ पहले से कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके के लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन हो तो आपने फ़ीडबैक अपना लाजमी देना। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास आपके लिए इस पूरे कोर्स की सबसे अहम क्लासों में से एक होने वाली है। उसकी वजह क्या है कि इसके बाद आप किसी से कोई प्रॉम्प्ट नहीं मांगनी पड़ेगी। कोई डिज़ाइन पसंद आ जाए तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इस जैसा डिज़ाइन कहाँ से कैसे बनाना है इस दफ़ा। और इसी तरह आपको हर दफ़ा कोई नया प्रॉम्प्ट तलाश करने की ज़रूरत भी इंशाल्लाह नहीं रहेगी। आज हम वो तरीका सीखेंगे जिसके बाद आप किसी भी बैनर, थंबनेल, पोस्टर या डिज़ाइन को सिर्फ चंद सेकंड में समझ सकेंगे
उसका प्रॉम्प्ट निकाल सकेंगे और अपनी ब्रांडिंग के मुताबिक तब्दील भी कर सकेंगे, एक आम डिज़ाइन को प्रीमियम डिज़ाइन में बदल सकेंगे। तो आपसे मेरी बस सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरी तवज्जो से देखें, कोई भी हिस्सा उसको स्किप ना करें, क्योंकि हर स्टेप अगले स्टेप के साथ जुड़ा हुआ है। अगर दौरान क्लास कहीं भी कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में ना आए, तो बिला झिझक ग्रुप में अपना सवाल मेंशन करें, इंशाल्लाह उसका आपको मुकम्मल रहनुमाई भी दी जाएगी और उसका बेहतर उसका कोई सलूशन भी तलाश किया जाएगा। चलें जनाब, चलते हैं। सबके से पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर, इस वजह से भी नहीं मैं रिकॉर्डिंग कर रहा कि पहली जो इब्तदाई हमारी 10-15 क्लासें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि जिनके पास ये सहूलत मुयसर नहीं है कंप्यूटर लैपटॉप वाली, उनके जहन में ये चीज़ ना है कि यार ये सारे काम तो कंप्यूटर लैपटॉप से होते हैं, लिहाजा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आपके अंदर पैशन है, जज्बा है और कुर्बानी दे सकते हैं अपनी नींदों की, अपनी आसाइश और आराम की और स्क्रॉलिंग की, तो आपके लिए ऑनलाइन फील्ड हाजिर है। तो सबसे पहले जी आपने आना है चैट जीपीटी के ऊपर, और इसी तरह यूट्यूब को हम सबसे पहले, मेरा ख्याल है कि हम यूट्यूब के थंबनेल से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर आने के बाद कोई भी हमें डिज़ाइन पसंद आ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमें ये डिज़ाइन पसंद आया तो इसके बाद हमारे दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो क्या है, आपने कॉपी लिंक करना है। कॉपी लिंक करने के बाद सिंपल आपने आना है कहाँ पर, गूगल ब्राउज़र के अंदर। गूगल ब्राउज़र के अंदर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद सिंपल आप सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ से कोई भी वेबसाइट को ओपन करें, यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, इस जगह पर आपने अपना URL यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद चंद सेकंड के अंदर उसके मुख्तलिफ़ क्वालिटी, मुख्तलिफ़ उसके साइज़ के हिसाब से ये बैनर हमारे पास आ चुका है। तो लिहाजा यहाँ पर ये वीडियो, ये समझने की पोस्टर वगैरह जो थंबनेल है ये डाउनलोड हो चुका है। ये पहला स्टेप था, यानी कि आपने क्या करना है, कोई भी आपको पोस्टर, कोई डिज़ाइन पसंद आता है तो सिंपल आपने क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। उसके बाद आपने आना है जी चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर बिल्कुल एक न्यू चैट ओपन करता हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ ना रहे कि शायद इसको पहले से ट्रेन किया हुआ है, इस वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सिंपल आपने फ़ोटो पर क्लिक करना है। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी थंबनेल वगैरह जो चीज़ भी आपने डाउनलोड की है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना। अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद अब यहाँ से शुरू होता है असल सवाल कि इसको आप अपनी ब्रांडिंग के साथ कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। तो मेरी इसमें क्या करना है, इसको आप उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें या फिर रोमन उर्दू में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात जहन से निकाल दें कि आने वाले चंद महीनों या चंद सालों की बात है, कम्युनिकेशन का दौर तो तकरीबन अपने अख्ताम पजीर होने वाला है। जिन्होंने भी कोर्स वगैरह बेचे हैं इस नाम से कि भी मिसाल के तौर पर 40 दिन में इंग्लिश सीखें, 40 दिन में चाइनीज़ सीखें, तो ये सारे काम होंगे, लेकिन उस लेवल पर नहीं होंगे। आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली। खैर, हम आते हैं अपने प्रॉम्प्ट की तरफ। तो मैं इसको कहता हूँ जनाबे वाला, इस डिज़ाइन को एनालाइज़ करें, इसी स्टाइल में मेरी ब्रांडिंग और मेरे टॉपिक के मुताबिक इससे बेहतर और ओरिजिनल डिज़ाइन बना दें। चलें जनाब, सिंपल हमने कमांड दी और फ़ौरन जादू होने वाला है। अब मैं यहाँ पर हम ब्रेक नहीं लगाते क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा। इसी के साथ हम चलते हैं गूगल जेमिनी के ऊपर भी, और इसी के साथ एक नई बात भी जहन में रखें कि जिन साथियों के पास अभी तक यानी कि चैट जीपीटी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं लेकिन लिमिट का इशू आ जाता है कि बार बार कहते हैं पहले पैसे लेकर आओ फिर अगला काम करें, तो उनके लिए गूगल जेमिनी भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर भी आएँ और यहाँ पर भी आपके सामने एक ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है फ़ोटो का। फ़ोटो पर क्लिक करें। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसीजर है, इसको यहाँ पर अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद यहाँ पर भी जो हमने उस जगह पर कहा है वो यहाँ पर भी जुमला दोहरा सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद जी इसको भी हम यहाँ पर कमांड दे देते हैं। तो दोनों का जादू देखते हैं। और ये बात जहन में रखें कि इस वक्त जो जेमिनी है ये फ़ास्ट है, तकरीबन 15 से 20 सेकंड के अंदर ये आपको रेडी कर देता है आपका कोई भी डिज़ाइन है। लेकिन जो चैट जीपीटी है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो दोनों का हम दोनों का रिज़ल्ट भी देखते हैं एक ही हमने, और उसके मुताबिक अब फ़ैसला आपने करना है कौन सी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो ये देखिएगा जी, उसने हमारी डिजिटल लाइब्रेरी एआई के साथ उसको ब्रांड कर दिया। लीडरशिप, ठीक है, मौसर लीडर कैसे बने वगैरह वगैरह, उसने कुछ न कुछ बेहतर बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन बहरहाल
लेकिन मकसद क्या है कि कम अज़ कम उसने जो हमारे माइंड में आ रहा है, बस ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसको अल्फाज कैसे देते हैं, उसको कमांड कैसे देते हैं, उसे प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं और वो काम कैसा निकाल कर देता है। तो ये देखिएगा जनाब वाला, उसने यहाँ पर भी किया, लेकिन उसने फ़िलहाल क्योंकि इसके पास हमारे पास पहले से डाटा नहीं है और ना इसको हमने बताया कि भाई हम डिजिटल लाइब्रेरी एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, इस वजह से इसने यहाँ पर चेंजिंग नहीं की। लेकिन इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर आपके पास चैट जीपीटी नहीं भी है तो कम से कम आप गूगल जेमिनी को फ्री में जितना मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ये तो था पहला समझने के प्रो टिप कि आपने अपनी थंबनेल के डिज़ाइन, अपना कोई पोस्टर डिज़ाइन कैसे उसको कॉपी करना है और उसको रिप्लेस कर उसे मज़ीद अपग्रेड कैसे करना है। दूसरा क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ, दोबारा से कोई एक थंबनेल है, ठीक है, या ये वाला थंबनेल है, मैं इसको यहाँ पर अपलोड करता हूँ और अपलोड करने के बाद मैं इसे कहता हूँ इस डिज़ाइन को मेरे लिए अपग्रेड कर दें, मेरी ब्रांडिंग, मेरा टॉपिक और प्रोफेशनल लुक में शामिल कर दें। जो जनाब इसको भी हमने यहाँ पर एक नया थंबनेल के साथ और नई प्रॉम्प्ट के साथ इसको हम मज़ीद अपग्रेड करना चाहते हैं। ये मैं क्या सिखा रहा हूँ, सिखाना ये चाहता हूँ कि आपने सिर्फ पोस्टर डिज़ाइन करना है और उसी के अंदर चेंजिंग करते जाना है, यानी उसके अंदर कुछ भी आपने अपनी तरफ से नहीं डालना, सिर्फ आपने कमांड देनी है और जादू हाजिर हो जाएगा। यानी पहले ज़माने में जो सुनते थे ना कि अलादीन का चिराग होता है, कहानियाँ सुनते थे, तो आज वो चीज़ें तकरीबन सच हो रही हैं, रियलिटी के अंदर दुनिया में आ रही हैं, ठीक है। चलें, बहरहाल अभी तो ये दुनिया है, तो अल्लाह ताला आखिरत की भी हमें जो असल हकीकत है वो भी दिखाए और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे लिए नेकी करना आसान फरमाए। असल तो जन्नत का ही ये शेवा है कि जहाँ पर आप जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करेंगे वो चीज़ हाजिर होगी। तो ये दुनिया में छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं, कहानी का इख्तिताम होने वाला है। तो पहले लोगों को यही यानी कि जहन में उनके शिकवा होता था कि यार ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीज़ बंदा दिमाग में सोचे और वो फ़ौरन हाजिर हो जाए। तो आज मैं और आप देख रहे हैं और ख़ुद यूज़ भी कर रहे हैं। वो अब आपके ऊपर है कि आप अच्छी चीज़ें तलाश करते हैं या बुरी, ये हर बंदे के अपने ऊपर है। लेकिन बहरहाल यूट्यूब पर देख लें, गूगल पर देख लें, जो चीज़ माइंड में होती है फ़ौरन चीज़ आपके पास हाजिर हो जाती है। तो देखें जनाब वाला, इसने भी चैट जीपीटी के हिसाब से डिजिटल लाइब्रेरी का इसके ऊपर वगैरह सारी चीज़ें शामिल कर दी। मैं कहता हूँ जनाब ह्यूमन फ़ोटो रिमूव करें। लो जनाब, इसमें मैं कहता हूँ भी मिसाल के तौर पर इसको रिमूव भी करें। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन भी है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी कोई अगर अपनी फ़ोटो है, आप फेसलेस चैनल नहीं चला रहे मसलन कि आप फेसलेस चैनल नहीं चला रहे और कैमरे के सामने आकर रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, तो आप अपनी फ़ोटो भी इस तरह लगा सकते हैं किसी भी ब्रांड के अंदर और किसी भी फ़ोटो के अंदर, किसी भी डिज़ाइन के अंदर। तो ये पहला मेथड है, इसको आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे नेक्स्ट समझने के ऑप्शन की तरफ। तकरीबन आपको मैं 6 से 7 ऐसे टिप देने वाला हूँ कि आपने कोई भी डिज़ाइन को कैसे कॉपी करना है और उससे फ़ायदा कैसे उठाना है। चलिए, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। टाइम लेने के बाद यहाँ पर हम चीज़ों को मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करेंगे और समझने की कोशिश भी करते हैं। आप यार 10-15 मिनट में थोड़ी सी मैं यहाँ पर कटिंग कर देता हूँ क्योंकि ये टाइम ले रहा है बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल इसने रिज़ल्ट हमारे सामने अनाउंस कर दिया है। लो जनाबे वाला, ये हमारी डिजिटल लाइब्रेरी का लोगो वगैरह बाकी चीज़ें सारी आ चुकी हैं और उसने उसको यानी कि अपने लिहाज से उसको अपग्रेड कर दिया है। तो बहरहाल ये तो था पहला मेथड। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि आप फ़ोटो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये वाली फ़ोटो है, इसके ऊपर आता हूँ। फ़ोटो पर आने के बाद मैं कहता हूँ जनाबे वाला इसका प्रॉम्प्ट दें, प्लीज़ प्रॉम्प्ट फ़ोटो, ठीक है। अब कुछ देर की दूरी के बाद हमारे सामने इसका क्या आ चुका है, मुकम्मल प्रॉम्प्ट आ चुका है। ये दूसरा मेथड है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक ऑप्शन है
कि आपके पास कोई भी डिज़ाइन है, दुनिया जहाँ का कोई भी आपको डिज़ाइन पसंद आता है, थंबनेल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, और आपने अक्सर देखो ख़ास तौर पर फेसबुक पर के लोग नीचे कमेंट्स में लाइन लगी होती है, यानी एक बंदा पोस्ट लगाता है कि इस तरह की अगर आप डिज़ाइन को प्रॉम्प्ट को चाहते हैं तो डीएम के अंदर ये फ़लाँ कोड लिखें या फ़लाँ लिखें, मैं आपको डीएम कर दूंगा। तो नीचे सैकड़ों मैसेजेस आ रहे होते हैं, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आप अपने लिहाज से इसको कर सकते हैं। और अगर पहले से इसको समझा दें तो मेरा ख़्याल से और मज़ीद बेहतर भी हो सकता है। जी हाँ, तो ये एक दूसरा मेथड है कि किसी भी की भी आपने कोई चेंजिंग करनी है तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास, इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसमें अब कहीं से भी कोई चीज़ आपने माइनस करनी है, कोई लफ्ज़ आपने जुमला बदलना है, और कुछ भी इसमें आप किसी भी लिहाज से इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे काम आप सिंपल यहाँ उसके प्रॉम्प्ट में चेंजिंग कर कर आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और एक प्रोफेशनल मेथड है। उम्मीद है आप इसको फॉलो करेंगे और अपनी तमाम डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के अंदर इसको भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। अब चलते हैं जनाबे वाला तीसरे मेथड की तरफ। अच्छा, नहीं, इसमें से ज़रूरी नहीं कि आप इसको इंग्लिश में लिखें, इसको आप किसी भी अंदाज़ में समझा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस डिज़ाइन को आप एनालाइज़ करें, इसी स्टाइल में मेरी ब्रांडिंग और मेरे टॉपिक के मुताबिक इससे बेहतर ओरिजिनल डिज़ाइन बना दें। इस डिज़ाइन को आप कॉपी ना करें, यानी इस तरह भी आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप कॉपी ना करें बल्कि इससे इंस्पिरेशन, या यूँ कह सकते हैं इस डिज़ाइन को आप कॉपी ना करें बल्कि इससे इंस्पिरेशन लेकर मेरी ज़रूरत के मुताबिक इससे भी बेहतर और ओरिजिनल और प्रीमियम डिज़ाइन तैयार कर दें। तो ठीक है, ये यानी कि आप अपने अंदाज़ में जैसे भी आपको अच्छा लगता है उसको आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। और जनाब, तो ये देखें हमारे पास उसके दो चीज़ें आ चुकी हैं, उसने मज़ीद उसमें अपडेटिंग कर दी है और अपने लिहाज से किसी को भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो अब तक हमने दो तरीके सीखे हैं। पहला क्या है कि आप, अगर आपको इंटरनेट पर कोई थंबनेल, कोई पोस्टर पसंद आ जाए तो उसका स्क्रीनशॉट लें या उसका यूआरएल कॉपी करके उसको डाउनलोड करें, चैट जीपीटी में अपलोड करें, फिर सिर्फ इतना कहें कि इस डिज़ाइन को इसी स्टाइल में रखें लेकिन मेरे टॉपिक और मेरे कलर और मेरी ब्रांडिंग के मुताबिक नया डिज़ाइन बना दें। तो ये आपका पहला काम हो जाएगा। दूसरा हमने क्या तरीका सीखा कि अगर कोई डिज़ाइन बहुत पसंद आ जाए तो उसे चैट जीपीटी में अपलोड करें, फिर कहें कि इस डिज़ाइन का मुकम्मल प्रॉम्प्ट लिख दें ताकि मैं इस जैसा नया डिज़ाइन बना सकूं। तो ये अब तक हमने दो तरीके सीख रहे हैं। आते हैं तीसरे तरीके की तरफ। सिर्फ एक डिज़ाइन ना देखें बल्कि दो तीन आप डिज़ाइन को जमा करें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं न्यू चैट पर आ जाता हूँ और न्यू चैट में आने के बाद मैं सिंपल फ़ोटो पर आता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये 3 थंबनेल रखे हुए हैं, मैं तीनों को अपलोड कर देता हूँ एक साथ ही। ये तो मैंने वैसे कहा है आपको एग्जांपल के तौर पर। असल क्या करना है कि जिस तरह का भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जो आपको बेहतर ऑप्शन लगते हैं, कम से कम 3 ऑप्शन या 3 थंबनेल को पकड़ें, तीनों चैट जीपीटी में अपलोड करें और फिर रुकें। फिर उसे क्या कहना है आपने जी, इसको साथ ही हम दे देते हैं एक नई प्रॉम्प्ट। मिसाल के तौर पर इन तीनों डिज़ाइन की बेहतरीन बातें मिलाकर मेरे लिए एक नया और पहले से बेहतर डिज़ाइन तैयार कर दें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना तो आप कह ही लेंगे, उर्दू में कह लें, लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें जहन से निकाल दें कि भाई इसके लिए आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होंगी तो शायद कोई अच्छा रिज़ल्ट ना आए। वो चीज़ों को समझता है, चीज़ों को मज़ीद आइंदा वक्त के अंदर और भी ज़्यादा बेहतर तौर पर समझेगा भी और अंडरस्टैंड भी करेगा इंशाल्लाह। बाकी फ़ायदा कैसे हासिल करना है ये मैं और आप आज की इस वीडियो में सीख भी रहे हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो के आखिर में आपको समझाया है और रियल प्रूफ भी दिया है कि आपने कि खाली सिर्फ पोस्टर डिज़ाइन करने के साथ लोग यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक के ऊपर लाखों के अंदर अपने फॉलोवर और लाखों के अंदर पैसे कमा भी रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये शायद मुश्किल। और ये
ان کے لیے خصوصی طور پر جو ہماری مائیں بہنیں پردہ نشین ہیں یا وہ ساتھی جو کیمرہ لیس یعنی چینل بنانا چاہتے ہیں فیس لیس چینل، تو وہ سارے کے سارے اسی آئیڈیا کو لے کر اپنے بہتر انداز کے اندر کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ڈیجیٹل لائبریری کے لحاظ سے اس کو تمام چیزوں کو بہتر طور پر اپڈیٹ کر دیا ہے ان تینوں کو ملا کر، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ڈیزائن بنانے کے بعد فوراً فائنل نہ کریں، کہ چیٹ جی پی ٹی سے کہیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر اسے میں کہتا ہوں، مثال کے طور پر یہاں پہ ایڈیٹنگ میں آتے ہیں اور اس کو یہاں پر ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا چوتھا سمجھنے کا طریقہ کار ہوگا۔ اگر آپ 20 سال کے پروفیشنل ڈیزائنر ہوتے تو اس ڈیزائن میں کون سی 5 مسٹیک نکالتے اور کیا بہتر کرتے، پھر انہی مشوروں کے مطابق دوبارہ سے ڈیزائن بہتر کر دیں۔ میں نے اس کو کہا کہ حضور والا کہ آپ اگر 20 سال کے پرانے پروفیشنل ڈیزائنر ہوتے، یا اگر ہم پرومپٹ انجینئرنگ میں سیکھیں گے بھی کہ رول کتنا اہم ہوتا ہے اے آئی کے اندر، اگر آپ اے آئی کو رول دیتے ہیں کہ بھئی آپ فلاں ہیں اور آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں، اس زاویے سے دیکھیں، تو یہ بالکل آپ کا جواب اور آپ کی تمام چیزیں بالکل ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی گولڈن ایک ٹپ کی طرف، ایک لائن میں سمجھیں بات کو۔ اے آئی کو صرف ڈیزائن بنانے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ اسے اپنا ڈیزائن ٹیچر بنا دیں یا ڈیزائن پینٹر بنا کر رکھ دیں۔ مثال کے طور پر کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ نئی چیٹ میں آئیں یا نئے پروجیکٹ کے اوپر آئیں اور سمپل اس کو آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ ایک پروفیشنل ڈیزائن ٹیچر ہیں اور کم سے کم آپ کا 20 سال کا تجربہ ہے آن لائن فیلڈ کے اندر، تو یہ میں یہاں پر آپ سے کچھ کام کروانا چاہتا ہوں، تو مجھے اس لحاظ سے آپ نے گائیڈ لیس بھی دینی ہے اور اس کو بہتر طور پر آپ نے سمجھنا بھی ہے۔ تو یہ کافی سارے جو آپ کے کام ہیں نا، یہ ویسے ہی ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔